चल रहा है यहाँ पर। एक और किसी ने मुझे पर्चा लगाया, वो इक्विटर हुआ, मैंने उसका भी 20 लाख का केस किया है यूनियन ऑफ इंडिया पर, वो भी केस सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। तो इनको पता है, ये जानने वाला सारा कुछ है। कोई ऐसा भी मामला आपके खिलाफ है जिसमें आप कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं या कोई हथियार में या किसी मिलिटेंट मतलब एक्टिविटीज में आपका कहीं नाम हो, कुछ इस तरह का भी है, या कोई जो पैसा वैसा टेरर फंडिंग वगैरह कुछ है, वैसा केस भी है आप पे? मैं सर मैंने कहा इसी की बात का तो रोना है, इसी बात का रोना है। मैंने सेंट्रल जेल में तो यही लोग देखे सारे वहाँ, कोई फंडिंग केस में, कोई उसमें, कोई फंडिंग केस में, कोई टेररिस्ट केस में लिंक, कोई ऑडियो जो डब्ल्यू, मुझे नए नए नाम मैंने वहां सुने। मैं तो परेशान हो गया जब मैंने देखा कि मैं उन सब में से मैं अकेला इनोसेंट हूँ। आपके खिलाफ ऐसा कोई मामला? कोई मामला नहीं सर। खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सईद शबीर शाह साहब, और अभी हम खटींगा अतला मस्जिद जो पार्किंग है यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पीछे आप देखेंगे हमारे पीछे मस्जिद भी है। इनके द्वारा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरह से इनको जो है पीएसए के द्वारा जो है इनके साथ क्या ज्यादती हुई और कोर्ट ने किस तरह से इनको इंसाफ दिया और उस पीएसए को जो है क्वैश कर दिया। ये कोर्ट ऑर्डर जो है इनके हाथ में आप देखेंगे, और इनकी जिंदगी के 10 महीने जो हैं वो जेल में कटे। क्यों कटे? क्योंकि कुछ ऑफिसर्स पे जो इन्होंने इल्जामात लगाए कि उनकी गलत नीतियों की वजह से, गलत निर्णय की वजह से इनको 10 महीने अपनी लाइफ के जो है वो जेल में काटने पड़े। हालांकि कोर्ट ने जो है इनको इंसाफ दिलाया। शबीर साहब, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ये आपका 10 महीने का, और कोर्ट ने आपको कहते ना देर आए दुरुस्त आए, तो कोर्ट से आपको इंसाफ मिला और उस पीएससी को क्वैश कर दिया गया है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ये सारा आपका? देखिए सर, पहले तो मैं बड़ा शुक्रिया करता हूँ आपके चैनल का कि आप मुझे एक मौका दे रहे हो कि अपनी बात रखने का, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो जर्नलिज्म है, जो मीडिया है, ये भी एक समझो एक पिलर है हमारे डेमोक्रेसी का। तो अगर ये ना हो तो फिर तो तबाही हो जाएगी। अगर क्योंकि लोगों को कैसे मौका मिलेगा अपनी बात रखने का अगर हम किसी ऑफिसर के पास नहीं जा सकते, या वो बिजी शेड्यूल उनका है, जो इंतजामिया बैठी है, चाहे वो पुलिस की इंतजामिया हो, चाहे वो सिविल इंतजामिया हो, तो हमें एक कम से कम एक हमारे पास एक मौका है, और हमारे पास एक ये जो है सामने एक ऐसी चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया का, जिससे हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। तो जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि आपको कैसा तजर्बा रहा, मैं आपको ये बताऊंगा कि कल भी मैं जो ही जेल से रहा हो के आए, तो मैंने सीधे चाहा कि मैं तमाम जो अपने पत्रकार हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, वो आके ये कवरेज करे, इंटरेक्शन करे, ताकि मैं अपनी बात उन तक रखूं तो वो मेरी बात को आगे पहुंचाएं। वहाँ तो मैंने जब मैं जेल में गया, पहले तो मैं परेशान हो गया जब मुझे एक एसओ ने बुला के कहा कि भाई आपके पास ये वारंट आया है, तो मुझे तो एग्जीक्यूट करना है। ये मैंने पहले समझा ये शायद मेरे लिए मजाक कर रहा है। जब मैंने उसने मुझे वारंट खोल के बताया तो मैं परेशान हुआ देख के। ये एसओ पीर मिठा थाना, मिस्टर राशिद अहमद। आप रहते भी यहीं पे? मैं यहीं रहता हूँ, साथ में। हाँ, साथ ही रहता हूँ। तो कब की बात है ये? जी 15 नवंबर की बात, 16 नवंबर 2023 की बात है। आपको कोई पता नहीं था आपके खिलाफ? कुछ नहीं, मुझे कोई पता नहीं। खाली इतना था कि मैंने एक लड़के से जो है कुछ पैसे लेने थे, और उसके खिलाफ मैंने अपनी कंप्लेंट फाइल की थी। उसने 2 स्कूटियां हमारी चोरी ली थी, जिस स्कूटियों की आज तक एसओ पीर मिठा ने एफआईआर लॉन्च नहीं की। मैं डिटेन्ड भी रहा अंदर 10-11 महीने, और मेरी वाइफ की तरफ से एप्लीकेशन गई कि 2 स्कूटी की कम से कम हमें स्कूटी नहीं चाहिए, कम से कम कंप्लेंट तो रजिस्टर करो, कल वो स्कूटी कहीं यूज ना हो, मिसयूज ना हो, तो कल जो है परेशान हो जाएंगे हम लोग। वो मेरे नाम पे स्कूटी दोनों स्कूटी मेरे नाम पर। टिल डेट तक इन्होंने एफआईआर लॉन्च नहीं की। तो नहीं, अब यहाँ से स्कूटी उठा के वहाँ पे आपके ही पड़ोस में कौन लेके जाएगा? सर स्कूटी उसी ने ली जिसने कंप्लेंट मेरे फाइल ट्रेसपास की। आप बड़े हैरान वाली बात करोगे। वो और थाने वाले क्या लिखते हैं उसको, एसओ थानेदार क्या लिखता है, नहीं जी स्कूटी खरीदी हुई है, और अगर खरीदी हुई तो उस पर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये प्लान था। इन्होंने एक चोर को मौका दिया, चोर ने एक चोरी भी की, स्कूटियां भी ले गया, और आज तक उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकी। नंबर 2, और उसके कहने पे, चोर के कहने पे मुझे ट्रेसपास का पर्चा लगाया, एफआईआर नंबर 63/2023 सेक्शन 452, ये कि भाई सर ट्रेसपास किया। अरे चोर से हमने पैसे मांगने, अगर कोई बंदा पैसे ले गया है तो उसे हम कैसे मांगेंगे? आप मुझे बताएं। आपने जाना है वहाँ,
आपको कुछ मैंने पैसे देने, आप तो मेरे तो घर पे आओगे या मेरी शॉप पे आओगे तो वो ट्रेसपास हो गया। आप इंटेंशन देखें, आप ग्रेविटी देखें मेरी बात की, उसकी बात की कि मैंने ट्रेसपास कर दिया। ये जब एसएचओ साहब आपके घर पे आए, क्या कुछ कन्वर्सेशन हुई आपसे? क्या मुझे घर पे नहीं आया जी, सीधे मुझे कॉल किया, आप आइए। तो मैं सीधे, उसने कॉल किया तो मैं चला गया पुलिस स्टेशन। डर किस बात का था? तो आपकी नॉलेज में बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ट्रेसपास का पर्चा लगा, इसकी हम नेगोशिएशन करने। उन्होंने एक दफा बुलाया इसको नेगोशिएशन के लिए, उसने एक्सेप्ट किया, हाँ जी मैंने इसके पैसे देने हैं, ये भी एक्सेप्ट किया। और मेरी ट्रांजेक्शन, उस सिक्योरिटी की ट्रांजेक्शन मेरी सारी थ्रू चेक गई है, मेरे अकाउंट से गई है। तो इन्होंने एजेंसी को, यस, HDFC बैंक को और कंपनी को, इन्होंने आज तक टिल वो FIR लॉन्च नहीं की। मतलब इंटेंशनली डेलिबरेटली उन्होंने मुझे जो है ये डिटेन करना था एक पॉलिसी के तहत। जब आप थाने गए फिर वहाँ पे क्या हुआ? उन्होंने थाने में कहा वारंट आया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक सिंपल एसएचओ हूँ। ये SSP ने डोजर भेजा है DC को, DC ने एक्सेप्ट कर दिया। तो अब ये मैं अरेस्ट हो गया, मैंने मेडिकल करा के मुझे जेल भेज दिया। जब मैं जेल चला गया, मैं बड़ा सोच विचार मैंने किया ना। मैं कोर्ट बलवाल में 1200 आदमी है। 1200 में मैं सबको पूछता हूँ, सुबह जब जाते हैं मॉर्निंग वॉक करते हैं, हर को पूछते हैं तुम किस केस में। जब मेरा पैसे देखते हैं परेशान हो गए। मैं एक वाहिद आदमी हूँ जिसका कसूर ही कोई नहीं है। इन्होंने पर्चा लगाया है ट्रेसपास का, उस बेस को इन्होंने ये PSA बनाया है। शर्म की बात है ये। देखें, पुलिस या डिप्टी कमिश्नर हो या पुलिस हो, दोनों के होते हैं फ्रेंडली रिलेशन पब्लिक के साथ। इन्होंने पब्लिक के नुमाइंदों को उठा लिया। उस समय के DC कौन थे जम्मू के? सचिन कुमार। और हाँ, सचिन कुमार जो DC थे, और SSP विनोद कुमार जी थे। आज भी वही है? शायद आज भी वही है। अच्छा। तो अब मजे की बात यह है, आप समझे, आप बात की ग्रेविटी को समझे। इससे पहले भी उन्होंने PSA के लिए रिकमेंड किया था। यहाँ 4-5 लोग ऐसे हैं जो फौरन जाते हैं SP और जनाब ये मोल खराब करता जी। मैं उनका नाम मेंशन यहाँ नहीं करूंगा, उनका धंधा कुछ भी नहीं है। आप देखिए, जब मुझे कहीं आप इन्वेस्टिगेशन कोई मुझे बुलाएगा तो मैं फेस टू फेस बात करूंगा, विद प्रूफ बात करूंगा। मैंने RTI लगाई, मैंने पूछा कि इस मस्जिद की कितनी रसीदों के इशू की हैं औकाफ डिपार्टमेंट ने और किस किस को गई है। मैं पढ़ा लिखा हूँ। औकाफ डिपार्टमेंट ने वो मुझे उसका रिप्लाई दिया कि किसको कितनी इशू हुई हैं। 2014 से लेके आज तक वो पैसा डिपॉजिट नहीं किया गया। क्यों? ये मेरा जुर्म क्या ये पूछना? मुझे बताएं। एक तरफ मोदी जी फरमाते हैं कि जनाब ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। दूसरी जगह LG साहब का मैंने एक स्लोगन पढ़ा अपने पेपर में, वहाँ जेल में वहाँ पेपर मिलते हैं हम लोगों को, तो वहाँ मैंने पढ़ा, तो वहाँ लिखा था कि ना छेड़ेंगे ना छोड़ेंगे। ये दोनों लागू मुझ पर तो होते नहीं है। छेड़ना उसको नहीं चाहिए जो इनोसेंट पर्सन हो, छोड़ना उसको नहीं चाहिए जो इन्वॉल्व हो। तो आप मुझे बताएं, मैं वो स्लोगन कैसे मानूंगा आपका सही स्लोगन है? कैसे पकड़ा आपने मुझे? आपका तो स्लोगन सारा झूठ है ये। आपने, इसका मतलब है कि आप चोर को मौका दे रहे हो। आप जो है, जो गवर्नमेंट का एक्सचेकर जो है, ये अमाउंट है, ये तो सारा चोरों के हवाले में है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप इंक्वायरी इनिशिएट करें, मैं एक डॉक्यूमेंट दूंगा आपको कि ये मेरा प्रूफ है, यहाँ स्कैंडल हुआ है। अभी भी उन बातों पे डटे हुए हैं जिनके कारण आपको PSA तक का सामना करना पड़ा, 10 महीने जेल रहना पड़ा। अभी मैंने कल भी कहा, मैं डरने वाला इन मामले में नहीं हूँ, क्योंकि भाई मैंने ऊपर वाले को जान देनी है। अगर मैंने सामने देखा ये चोर है तो मैं कैसे बोलूंगा ये ऑनेस्ट पर्सन है? तो चोर को चोर ही तो बोलना है मैंने। एक बंदा यहाँ का है, यहाँ का है, 1957 से यहाँ रह रहा है, और 1957 से लेके आज तक वो यहाँ रह रहा है और रिटायर भी यहाँ हुआ, जॉब ले रहा है वहां अपने 300 किलोमीटर पहाड़ की। वो कैसे हो सकता है? वो जुल्म नहीं है? वो किसी गांव के, जिस गांव में वो लोग रह रहे हैं उसका जुल्म नहीं है? एक बच्चे की वो नौकरी खा रहा है, और उसी घर में उस शख्स ने, उसी घर में ये लोग चोर सारे इकट्ठे हो गए ना, चोर मसेरे भाई, ये सारे इकट्ठे हो गए। उसने वहां से एक तो ये जॉब ली, एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुआ। मैंने बात की जम्मू से रिटायर हुआ। जम्मू के रहने वाले, सामने बिल्डिंग है जी, मेरे दुकान के सामने उनकी दुकान है। आप देखें, आप हमाकत की बात देखें। अच्छा, दूसरी तरफ उनकी सालियां हैं, मैं जो उनसे पर्सनल दुश्मनी कोई नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, जब आपकी एजुकेशन है, मेरी सिस्टर की बेटी है, और टॉप उसने JNK में किया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और LG साहब ने गोल्ड मेडल उनको से नवाजा उनको यूनिवर्सिटी में। हम खुश हो गए, हमारी छाती भी चौड़ी हो गई कि वाकई हमारे बच्चे ने टॉप किया। तो आपने थर्ड क्लास वाला काम करना शुरू कर दिया। आपने तो ये बैक स्टैपिंग की उन लोगों को, उन गरीब लोगों को। RBI का यूज करके तो आपने जॉब ले ली, और रिटायरमेंट आपने एज ए प्रिंसिपल ले लिया। चलिए छोड़िए, एक चैप्टर। दूसरी मैंने कंप्लेंट फाइल की कि इन विच कैपेसिटी ही विल गेटिंग द माइग्रेंट राशन कार्ड। तो वो जनाब आली वहां से गए, तो उन्होंने राशन कार्ड स्टॉप कर दिया उनका।
वो माइग्रेंट और चंदी लेते थे। यहाँ की चंदी अलग, वो भी मैंने वहां से फूड सप्लाई ऑफिस से वो रिकॉर्ड निकाला। यहाँ की चंदी अलग बनी हुई, वहां की चंदी माइग्रेंट की अलग बनी हुई। अपनी सालियों को उन्होंने माइग्रेंट कैटेगरी में 2 जॉबें दी, एक वहाँ फंड ऑफिस में है, दूसरा एक एजुकेशन में पोस्टेड है, वो लगी टीचर। तीसरी बात, एक और उनकी साली है, उसको केस अफसर बनाया, वो भी किसने, वो भी बनाया आरबीआई कैटेगरी में। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ गवर्नमेंट सोई हुई है, ये कौन लोग हैं? मैंने शिकायत नहीं की, मैंने उसमें लिखा है, एक एफिडेविट एक एनक्लोज किया है मैंने, और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ मैंने अटैच किया है, उसमें लिखा है कि अगर इफ एनीवन कंटेंट, अगर उसका एक भी कंटेंट अनट्रू फॉल्स पाया गया, आई एम द लाइबल पनिशेबल सो व्हाटसोएवर, चाहे क्रिमिनल केस करो चाहे मुझे बेलशिस केस करो, मैं फेस करूंगा। तो उसके बाद मुझे, ये तो आप अपनी बात बता रहे हैं ना कि आपने आरटीआई लगाई, आपने मतलब जो भी गलत हो रहा है उनके खिलाफ आवाज उठाई, उन लोगों ने एक मतलब षड्यंत्र किया, लेकिन एक एसएसपी को मोटिवेट करना, एक डीसी तक जो डॉजर बन के गया, एक डीसी का पीएसए मतलब अप्रूवल देना उसको कि हाँ ये ठीक है पीएसए लगाओ, उसको अंदर डाल दो, ये पब्लिक सेफ्टी के लिए सही नहीं है उसका रहना, मतलब ये कैसे मैनेज हो जाता है? मतलब 2-4 लोग दुश्मनी है वो चले गए, लेकिन वो चीजें कैसे मैनेज हो गई? ग्राउंड्स क्या थी पीएसए की? सर आप हैरान हो जाएंगे, ग्राउंड उन्होंने ग्राउंड्स, मैं जब देखता हूँ, जब मैंने फाइल पढ़ी, 107-151 एजी ये पर्चा लगा जी, 107-151 पर्चा लगा जी। मैंने गाड़ी कहीं रॉन्ग पार्किंग कुलगाम में खड़ी की, जी पर्चा लगा जी, वो उस जोड़ा इसके साथ। एक 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 सब इंस्पेक्टर होता था, मैंने उसने भी रॉन्ग पार्किंग लगाई, उसने 186 मेरे पर्चा लगाया, तो वो काफी साल लगाई। मैंने 20 लाख का केस उस पर डिफेमेशन सूट फाइल किया उस शख्स के ऊपर, उस वक्त के एसपीओ के ऊपर, वो टिल गोइंग ऑन चल रहा है यहाँ पर। एक और किसी ने मुझे पर्चा लगाया, वो इक्विटल हुआ, मैंने उसका भी 20 लाख का केस किया है यूनियन ऑफ इंडिया पर, वो भी केस सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। तो इनको पता है, ये जानने वाला सारा कुछ है। कोई ऐसा भी मामला आपके खिलाफ है जिसमें आप कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, या कोई हथियार में, या किसी मिलिटेंट मतलब एक्टिविटीज में आपका कहीं नाम हो, कुछ इस तरह का भी है, या कोई जो पैसा वैसा टेरर फंडिंग वगैरह कुछ है, वैसा केस भी है आप पे? मैं सर मैंने कहा इसी की बात का तो रोना है, इसी बात का रोना है। मैंने सेंट्रल जेल में तो यही लोग देखे सारे, वहां कोई फंडिंग केस में, कोई उसमें, कोई फंडिंग केस में, कोई टेररिस्ट केस में लिंक, कोई ऑडियो जो डब्ल्यू नए नाम मैंने वहां सुने। मैं तो परेशान हो गया जब मैंने देखा कि मैं उन सब में से मैं अकेला इनोसेंट हूँ। आपके खिलाफ ऐसा कोई मामला? कोई मामला नहीं सर, 2 मामले, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। इन्होंने जेडीए की एफआईआर बताई है, एफआईआर नंबर 103 2015 और 88 2015, ये दोनों एफआईआर अंडर सेक्शन वो है ट्रेसपास 447। इनको क्या लेना 447 से? मेरी प्रॉपर्टी वहां पर है, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्होंने कहा, इन्होंने उसको तैयार कराया कि तू बोल ये मैंने अटॉर्नी नहीं दी है। उस शख्स ने कोर्ट में बोला मैंने अटॉर्नी नहीं दी है। जो ही मैं बाहर वहां से वापस आया तो मैंने वही उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल के जज को दिखाई। जज ने एफआईआर लॉन्च की इनके खिलाफ, उस शख्स के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है जिसने कहा मेरे अटॉर्नी नहीं है। और फिर बाद में फोरेंसिक लेबोरेटरी में वो डॉक्यूमेंट भेजे और वहां प्रूव हुआ कि उसी के सिग्नेचर हैं। तो ये वो एफआईआर लगा के देते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है। मुझे शर्म आती है यार, इतने बड़े ऑफिसर यहाँ से भेजते हैं, कन्विंस करते हैं एसएसपी को, जनाब ये मोल खराब करेगा यार, ये कौन सा मोल खराब गया? कितने लोग गए थे आपके खिलाफ? ये 4-5 लोग गए जी। एक इसमें हमारे मौलवी साहब हैं, हाँ सारे यहीं के हैं, कोई मदरसे के हैं, कोई मौलवी साहब हैं, और एक हमारे यहाँ पर जो बने हैं, मैं उनका नाम बोल देता हूँ, जिसको जोर हम बोलते हैं, इस तरह वो बंजारे लोग होते हैं, वो बेसिकली बंजारों में से हैं, जोर अहमद नाम उसका नाम है। मतलब आपको कैसे पता चला कि वो गए? तो हमें मालूम है ना सर, वहाँ के बंधु ने कहा कि वहाँ उन्होंने एंट्री कराई। जो जब वहाँ पर गए तो एसपी कुलवी हांडा साहब थे, तो इन्होंने गेम बनाई और एसपी विनोद कुमार जी उन्होंने भेजा डोजर। चलो मुझे इनका भी काम नहीं है, उन्हें डोजर भेजा। आगे जो है वही चीज मैंने आपको सवाल किया ना कि अगर कुछ लोग आपके खिलाफ जाते भी हैं, लेकिन वहाँ पे एसएसपी आईपीएस डॉक्टर विनोद सर थे वहाँ पे, या हमारे जो डीसी जम्मू हैं, आईएएस हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे किसी के कहने पे तो पीएससी नहीं ना लग जाता है? मैं हैरान हूँ यार, आप हैरान हो जाएंगे। मैंने डोजर कॉपी एक लफ्ज पढ़ा उस पर। जब वहां से उन्होंने डोजर भेज दिया इनके पास, तो डीसी को चाहिए पहले पढ़ना, या तो उसको अपने शोरूम से पता करना यार ये है क्या चीज, कहीं और मामला तो नहीं है। पहले डीसी साहब थे सिमरनदीप सिंह साहब, उस वक्त जो एसएसपी थे, उन्होंने डोजर भेजा। ये कैसे डोजर तैयार होता है इतनी जल्दी में? जो बंदे 4 जाते हैं डोजर तैयार कर देते हैं। जब डीसी के पास आया, सिमरनदीप सिंह साहब की वाइफ भी आईपीएस है, आईएएस अफसर है, और खुद वो भी आईएएस अफसर है सिमरनदीप साहब। वो डीसी रहे हैं, वो वाइस चेयरमैन में यहाँ रही थी जेडीए की उनकी वाइफ।
तो जब यहाँ पर आई, मैं बताता हूँ, मुझे डीसी ने बुलाया। देखो वो डीसी कितना काबिल था। उन्होंने मुझे बुलाया, कहा यार आपके खिलाफ ये कोई कंप्लेंट आ रही है ऊपर से, तो कहानी क्या है। मैंने पूरा बंडल दे दिया हाथ, सर ये मैंने काम किए हैं, अगर मैं जुर्मदार हूँ तो फिर मुझे जेल भेज दिया। उसने जब सारा स्टडी केस किया तो उसने रिप्लाई दिया एसएसपी जम्मू को कि दिस इज नॉट सफिशिएंट काज फॉर डिटेंशन द पीएसए। रिजेक्ट कर दिया उसने, वहीं पर वापस लेटर भेज दी। इनके रिकॉर्ड में है वो कब की बात है? ये 2016 की, अच्छा। उनके रिकॉर्ड में है। और ये फटाफट कहां से तैयार करके लाके तो फिर भेज देते हैं। अब मजे की बात यह है कि मैंने इससे पहले मैं डीसी को मिला था। मैंने कहा सर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पीएसए कहते हैं पीएसए लगाएंगे, मैं सुनता हूँ अपने मोहल्ले में, कहता है यार पीएसए ऐसा लग जाता है ऐसे। हाँ मेरी मुलाकात ही, कहता है ऐसा पीएसए लगने से कितने समय पहले? ये कोई महीना पहले। अच्छा। कहता है ऐसे पीएसए लगता है, कोई नहीं पीएसए लगता ये। तो मैंने कहा ठीक है, जब ये इतनी जिम्मेदार से कह रहे हैं, जब फाइल आई तो फटाफट पीएसए ला के तो मुझे तो अंदर कर दिया उन्होंने। आप मुझे बताएं, मुझे एक बताएं एज ए मीडिया, मुझे बताएं मैं किसको बताऊं? मैं गवर्नर के पास मिलने जाऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाऊं, इतनी ताकत हमारे पास है। मैं अगर उधर मिलने जाऊं तो घर कौन चलाएगा मेरा? ये 10 महीने आपकी जिंदगी के जो तबाह बर्बाद हुए मतलब जेल में, ये इतना टाइम क्यों लग गया आपको? मतलब अगर क्वैश होना होता तो पहले क्यों नहीं हुआ? मतलब हाँ देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा डाइंग साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं पहले कोर्ट में जाने वाला नहीं था। मैंने कहा शायद शर्म आएगी। उसमें पीएसए में डोजर में एक क्लास लिखी होती है कि अगर आपको कुछ कहना है अप्रूवल से पहले तो यू कैन अप्रोच इट होम सेक्रेटरी, ठीक है? मतलब वो जो अक्यूज्ड होता है उसको ये ऑप्शन दिया गया होता है? हाँ आप गए? हाँ, मैं तो डिटेन था, तो हमें वहाँ जेल वालों की तरफ से हमें टेलीफोन की फैसिलिटी मिल रही है एसटीडी। तो मैंने सीधा घर खुद ड्राफ्टिंग की, लेटर ड्राफ्टिंग की मदर के नाम पे, क्योंकि मैं तो डिटेन था। तो मैंने मदर की ड्राफ्टिंग की, लैपटॉप में सारी ड्राफ्टिंग करके, तो मेरी मदर वहाँ पेश हुई वहाँ होम सेक्रेटरी के पास। तो होम सेक्रेटरी ने काम किया, आगे वो लेटर फॉरवर्ड कर दी। इनकी एडवाइजरी कोई कमेटी बनी है जिसमें कुछ जजेस रिटायर बैठे हैं, और जजेस क्या लिखते हैं, काज ऑफ डिटेंशन इज राइट, कि ये ठीक है डिटेंशन। ये इंक्वायरी नहीं, मुझे मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं की, मुझे पूछा नहीं। मैंने कहा जी जब भी उसमें लिखा गया उस एप्लीकेशन में, अगर कहीं मौका मिला दिखाएंगे आपको, 7-8 पेज की है, और जो मैंने काम किए हैं, जो मुझे बड़े मजे की बात आप ये है। चलिए पहले मैं यहाँ ही आपको स्टार्ट करता हूँ। जो ही हम वहाँ गए तो उन्होंने लिखा काज ऑफ डिटेंशन इज राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसको बोल सकते हैं यहाँ पर? तो उन्होंने जवाब दे दिया। तो मेरे 4 महीने जाया हुए शायद उसी प्रोसेस में मेरे 4 महीने जाया हुए कि शायद होम डिपार्टमेंट को शर्म आएगी, वो शायद इसको रिवोक करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये टर्कोलॉजी थी। फिर हम उसके बाद मिले आर स्वैन को। मेरी मदर स्वैन के पास चले गई, क्योंकि वो गुलशन ग्राउंड में उन्होंने एक दिन रखा था कि कोई भी एग्रीड पर्सन है वो मेरे पास आइए। मेरी मदर पूरी वो प्रेजेंटेशन लेकर गई उसके पास। सर रिपोर्ट तो आपने देनी है, क्योंकि आप स्पेशल डीजी के इंचार्ज भी आप ही हैं, डीजी भी आप हैं, सीआईडी के इंचार्ज भी आप हैं। आप जरा सर इसको देखिए, इसको रिड्रेस करिए। तो उन्होंने कहा तो अगर आपका बेटा सोशल वर्कर है तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। तो मेरी मदर ने फोटो दिखाए एलजी के साथ। चंद महीने पहले जब 26 जनवरी हमने पार्टिसिपेट किया, तो पार्टिसिपेट करने के बाद एलजी साहब के साथ एलजी साहब ने कहा जी, किसी ने कहा सर ये मुस्लिम तंजीम के प्रेसिडेंट हैं और ये आरटी एक्टिविस्ट हैं। तो फोटो उठाया एलजी ने। ये लोगों को बात हजम नहीं हुई। जो यहाँ के कुछ हमारे लोग हैं, वो जो माफिया के लोग हैं, जो फंडिंग चोरी करने वाले लोग हैं, उनको ये हजम नहीं हुई। ये कहाँ पहुंच गया वहाँ? डीजी साहब ने क्या किया? डीजी साहब ने क्या काम किया? डीजी साहब ने कहा ठीक कर देंगे। तो उसमें बाद में, क्योंकि डीजी साहब को तो फाइल देखते नहीं है, जब नीचे फाइल आ गई तो फिर वो तो नीचे वाले स्टाफ ने देखनी है। उसका भी यही रिप्लाई आया बाद में, पीएसए मेरा कंफर्म हो गया। अच्छा। तब तक कंफर्म नहीं हुआ था जब तक यहाँ रिपोर्ट गई। उन्होंने कहा इनिशियल स्टेज पे 3 महीने का पीएसए लग गया। फिर हर 3 महीने बाद जो यहाँ की सीआईडी की रिपोर्ट जाती है, यहाँ का सेक्टर अफसर होता है, वो झूठी रिपोर्टें बना के जनाब माहौल खराब है, वो खराब, ये खराब करके उन्हें रिपोर्ट भेज दी ऊपर। और फिर उसके बाद हर 3 महीने यहाँ की खिलाफ थी सारी रिपोर्ट सीआईडी की मेरे खिलाफ जाती थी यहाँ से। उसमें लिखते थे कि जो है आपके मतलब नहीं, मुझे ये बंदे 4 इकट्ठे हो गए बस जनाब। बंदे 4 इकट्ठे होने, वही बंदे इकट्ठे होने जो यहाँ के डोनेशन को बॉक्स को लौटते हैं, वही बंदे खड़े होने जो यहाँ पर वालों को भी मिसलीड किया गया सीआईडी कहने के मुताबिक। मैं तो कहता हूँ मिसलीड किया गया। उनके पास क्या प्रूफ नहीं है, क्योंकि एक सीआईडी के वालों के पास ऑलरेडी मैंने केस किया हुआ है उसका। यहाँ पर ऊपर कोर्ट बेचारा उसने जब फेक रिपोर्ट दी, तो वो फेक रिपोर्ट जो है, सीआईडी की रिपोर्ट किसी को दे देनी है, ये कॉन्फिडेंशियल होती है। इसका नाम ही सीआईडी है, कॉन्फिडेंशियल।
तो वो बात बाहर एक किसी के पास थी, रिपोर्ट मुझे दिखा रहा है ऐसे, देखो आप यहीं से लगा लो अंदाजा आपको, और मेरे खिलाफ थी रिपोर्ट, तो मैंने वही रिपोर्ट दिखा के कोर्ट में केस किया है। अच्छा, हाँ, वो कोर्ट में केस चल रहा है अभी। फिर क्या हुआ? उसके बाद रिपोर्टें जब जा रही हैं तो 3-3 महीने का पैसे बढ़ रहा है। अच्छा, फिर मुझे तब तक आपने कोर्ट का रुख नहीं किया। फिर जब मुझे समझ आ गई, जब उसमें वो कंफर्म पीएसए हो गया, तो मैंने कहा नहीं, मेरे घर में डीजी के पास गई, सब बेकार है, तो अब कोर्ट हम करेंगे। 4 महीने के बाद हमने कोर्ट को रुजू किया। 4 महीने के बाद फिर जब कोर्ट को रुजू किया, अब हमारा फिर भी उसमें महीने के 2 महीने के बाद काम हो जाना था। वहाँ के मेरे साथ जो और लोग थे, कोई क्रिमिनल थे, कोई टोकेबाज, कोई ऐसे लोग, उनके 5-6 महीने के बाद क्वैश पीएसए, 4-5 महीने के बाद कोई ऐसे केस थे जिनका पीएसए अपहोल्ड रखा, मतलब जैसे ओजीडब्ल्यू, जैसे और कोई ऐसे केस, कोई ड्रग वाले, वो अपहोल्ड रखा हाई कोर्ट में। मैं पेपर पढ़ता था, लेकिन मेरा जो केस था, ये जब लगा तो पहले उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं देने शुरू किए। तो अब हम कहा, मैं तो बंद हूँ, मेरी जो वाइफ है वो बच्चों को पढ़ाएगी, बच्चों को, मेरी बेटी है स्कूल जाएगी, यहाँ पहले वो देखेगी ये कौन लेगा। वकील का काम है आर्गू करना, तो ये जो एविडेंस देना है सरकार का काम है। ये जो हमने वहाँ प्ली ली, इसका ऑब्जेक्शन देना है सरकार का काम है। उसमें भी सरकार ने डिले की, 2 महीना मेरा वो जाया कर दिया देते। जब दिल वाले हो आप तो दे दो जवाब, मैंने क्या काम किया है। तो जब वहां दिया तो वहां सर, मैं वहां सुनता था ना, मैं हाई कोर्ट डेली फोन वहां करता, जब मेरी हियरिंग होती थी हाई कोर्ट में, हंसी मजाक होता था। वो कहते समझ नहीं आई, एक तरफ तो इसको डीसी मीटिंग में कॉल करता है, एक तरफ डीसी इंटर जो रिलीजियस फंक्शन दिवाली होता है, या बाकी हमारे रामनवमी होता है, या हमारे ईद होती है, उसमें हमें इनवाइट करता है एज ए यहाँ का सोशल वर्कर, जो हम माना था इनवाइट ही होता हूँ मैं। तो एक तरफ मुझे यार, दूसरी तरफ मुझे आपने एलजी साहब ने भेजा कि आप सेलिब्रेशन करते हैं यहाँ पर 26 जनवरी के लिए, मस्जिद के एक कमेटी के सदर और मैं वहां जाता हूँ, वहां उसके साथ बैठ के इंटरेक्शन होती है इंतजामिया के लोगों के साथ। इस 2-3 महीने का मुझे पीएसए अंदर डिटेन किया जाता है। ये परेशानी बाद में और क्या है। इससे जो है मैं बड़ा डिप्रेस, इस दफा बहुत डिप्रेस हुआ। अब कोर्ट ने जो आपको क्वेश्चन किया, आपका पीएसए किन ग्राउंड्स पे किया, क्या देखा? कोर्ट ने देखा कि हमें ये बताइए, आपने पहले भी पीएसए लगाया था इसको, कोशिश की थी या लगा था? नहीं लगा था पीएसए, उस वक्त चीफ मिनिस्टर महम मुफ्ती थी, क्योंकि लग गया था पीएसए उसको लग गया था पीएसए। वो इस सिमरनदीप साहब की बात बताई, वो ट्रांसफर हो गई ना, तो दूसरा जो आया तो उसको मिसगाइड करके तो पीएसए लग गया। क्योंकि मैंने एक काम किया था उस दिन, यहाँ रोड पे एक बिल्डिंग है जिसका नाम ताज होटल है, वो मैंने डिमोलिश कराई थी रोड वाइंडिंग के लिए, मेरे पर्सनल यूज के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ मंदिर का रास्ता भी है, यहाँ चर्च का रास्ता भी है। तो इसलिए हमने वो स्टार्ट की थी कोचिंग थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस। सरकार ने उसकी नोटिफिकेशन निकाली, म्युनिसिपैलिटी ने जिनके खोखे वगैरह थे उनको दुकानें बना के दी, और जो स्ट्रक्चर थे उनको पैसा दिए। ये स्ट्रक्चर जो इनको जो ही ये रिमूव हो गए, दुकानें भी बन गई, तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर नहीं रिमूव करने लगे। वो पीएसए कब, कितनी देर के बाद आपको हटा? या वो सरकार ने खुद ही रिमूव किया। अच्छा, मैंने हाई कोर्ट में तो गया, मैं सरकार ने खुद ही रिवोक किया जब देखा कि असेंबली में हंगामा हो गया। अच्छा, अपोजिशन पार्टी बोलने लगी, उस वक्त पीडीपी सरकार थी और बीजेपी, हाँ बीजेपी और ये थी, और नहीं सरकार थी इनकी तो, और अपोजिशन में थी एनसी और कांग्रेस वगैरह। इनने मेरा क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि मुझे बताएं एक सोशल वर्कर कैसे लगाया पीएसए आपने। तो चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम थी उस वक्त जो स्ट्रक्चर था, ये जिसका स्ट्रक्चर है उसका नाम आशिक हुसैन है, ये प्रूफ के साथ है, मैं क्या दावे से कहता हूँ कि उस आशिक हुसैन था, वो स्टेट सेक्रेटरी था पीडीपी का, पीडीपी में। हाँ, तो नेचुरली जो सरकार थी, हाँ जो सरकार थी उसका स्टेट सेक्रेटरी था। तो उन्होंने मिलके कहा जनाब ये तो हमारे पीछे लगा है, तो इसने हमारी बिल्डिंग रिफत कोहली लगी थी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, तो बिल्डिंग गिरा दी थी, एग्जीक्यूट हो गया था वो। एग्जीक्यूट के बाद फिर उन्होंने कहा महबूबा मुफ्ती को, जनाब ये तो हमारी सरकार के पीछे पड़ा है, तो इसको बंद करो, पीडीपी बदनाम खत्म हो गई। तो फिर मुझे उसको पीएसए लगा। फिर जब हमने प्रेजेंटेशन शुरू की तो मेरे पास वो जजेस आए, जब वो एडवाइजरी कमेटी आई, तभी आप अंदर है, मैंने उनको डॉक्यूमेंट दिखाए, प्रूफ। उसमें कोई 2-4 महीने में रहा, क्योंकि उन दोनों बुरहान का मसला सेंटर में हुआ, सारी गवर्नमेंट परेशान थी। तो मैंने जब एविडेंस पेश अंदर किए तो मुझे पीएसए सरकार ने रिवोक किया। अच्छा, वो भी एविडेंस पड़े आपके पास? वो भी सारे एविडेंस पड़े मेरे पास। तो आज की बात वही एफआईआर पुरानी इक्विटल केसेस वही आज भी दिखा के तो पीएसए लगा दिया। मेरे कहने का मतलब ये है, कितना आपका इसमें 10 महीने तो आपके हो गए वहां पे जाया जो जेल में हुए, खर्चा कितना आया आपका इस पे? देखिए खर्चे तो आप छोड़िए, जो मेरे छोटे बच्चे हैं
मेरी छोटी बेटी है 4 साल की, जो छोटी बच्ची है, रात को मेरे पास सोती है। वो उसका प्यार कौन देगा। छोटा बेटा मेरा है 8 साल का। तो वो डिस्टर्ब हुए सारे। 10 साल की मेरी बेटी एक और है, वो सारे मेंटल डिस्टर्ब हो गए, उनको समझ ही नहीं आई हमने करना क्या है। ये तो ऐसा केस नहीं है जमानत कराओ कोर्ट से तो जमानत हो गई, ये अजीब केस है। एक काला कानून है, तो काला कानून के टाइम जब मैं बंद हो तो एक घर वालों को पता ही नहीं करना क्या है। और आप मजे की बात देखें, मैंने कुछ काम लिए थे जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मैं जैसे मेरी कंपनी दोस्त के साथ हम काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ मैं। यहाँ काम लिया है 2-4 आउटसाइड, यहाँ ठेकेदार का काम लिया है। तो वहां मेरा काम सफर हो गया, 2-4 सीडीआर मेरी ब्लैक लिस्ट हो गई, मैं ब्लैक लिस्ट हुआ। तो ये कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि बड़ी नाइंसाफी है, बड़ी इंसानी। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। अब उम्मीद ये है मेरी कि आपके मीडिया से मैं ये खाली ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आरटीआई लगाई, ये पैसा कहाँ गया, ये जुर्म बनता है। मेरे को एक बात बताओ शाह साहब, एक पीएसए आपको पहले लगा, 4 महीने आपके पहले जिंदगी के वेस्ट हुए। दूसरा पीएसए लगाने की कोशिश की गई, तीसरे पीएसए में 10 महीने अंदर रह के आए हो और कोर्ट ने उसको क्रैश भी किया है। अब फिर से आप उसी रास्ते पे चलोगे जो आपने, जिस रास्ते की वजह से आपको इतना कुछ झेलना पड़ा है? देखिए सर, बात इस तरह है, सवाल पैदा होता है कि मैं आपके कहने के मुताबिक आप कह रहे हो कि मैं ये अच्छे काम कर रहा था जिसकी वजह से इन लोगों को कुछ मतलब दिक्कत आई, तो उन्होंने आपके खिलाफ ये षड्यंत्र किया। आप फिर से उसी रास्ते पे चलने को तैयार हो जिसकी वजह से आपको, आपकी फैमिली को, आपके बिजनेस को इतना मतलब नुकसान उठाना पड़ा? देखिए, मैं जाके समझता हूँ कि मैं इससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तो समाज में काम है, जीना हमने यार। हमने किसी की आरटीआई लगाई तो आरटीआई कोई मुल्क के खिलाफ थोड़ी साजिश हुई। अरे आरटीआई तो चोरों के खिलाफ लगाई मैंने। भाई बताओ पैसा कहाँ गया? तो चोर है नहीं है, जानने का अधिकार है, उसने क्या किया? मैं कहता हूँ, ये आप नहीं कहते, मैं कहता हूँ, मैं प्रूफ करूंगा ना सर। अगर मैं, आपको पता होना चाहिए, सरकार ने एक कमेटी बनाई है जिसका मैं मेंबर हूँ। मैं एडवाइजरी कमेटी का मेंबर भी औकाफ का हूँ और मैं तामीली कमेटी का मेंबर भी सरकार ने बनाया मुझे। ऐसे नहीं बनाया, मैंने काम किया है और मुझे शौक भी नहीं है उस कमेटी का। और सरकार ने वो कमेटियां जब द्रक्षांतराबी जी वहां चार्ज संभाला तो उसके चंद महीनों के बाद उसने ऑर्डर निकाल के कमेटियां डिसबैंड कर दी। तो इन विच कैपेसिटी ही विल फंक्शन द कमेटी। जब बैन होगी तो कमेटी का फंक्शन ही ना। कमेटी कैसे काम करी, कैसे ये यूटिलाइज फंड कर रहे हैं यहाँ पर बैंक में, कैसे करते हैं ये पैसा, ये जो यूटिलाइज, ये इसका मतलब इनके सेल्फ इंटरेस्ट है। मैं इनके मसले में जाता नहीं। आप अकेले, शबीर अहमद शाह, आप अकेले हॉनेस्ट हैं यहाँ पे पूरे खटिंगा तालाब में? आपके खिलाफ ही षड्यंत्र होते हैं, आपके खिलाफ ही पीएसए लगते हैं, आपके खिलाफ ही एफआईआर्स होती हैं, आपके खिलाफ ही सारे लोग हैं, बाकी लोग मतलब कोई ईमानदार नहीं है यहाँ पे? क्यों मतलब आपको ही लग रहा है कि मैं ही सबसे ज्यादा ईमानदार हूँ? हाँ ठीक है, आप देख रहे, मैं चापलूसी करता नहीं, मैं वो पीछे ज्यादा किसी के पास जाता नहीं हूँ। मैं तब भी नहीं, तब उसको एसएसबी के पास नहीं गया जब ये पीएसए डोजर बना, मैं नहीं गया उनके पास। मैंने कहा आखिरकार आना है डीसी पर, डीसी से बात करते हैं। एक दफा पहले जब आप कहते हैं कि जब सिमरनदीप सिंह था, जिन्होंने जब उन्होंने वापस फाइल भेजी, ये बनता नहीं है, उस वक्त थे यहाँ पर एक जमाने में जो आज कमिश्नर सेक्रेटरी हैं यहाँ पर जनरल डिपार्टमेंट के, संजीव वर्मा, वो भी डीसी थे। उसके पास भी वो डोजर लेके गए बनाया, डोजर आ भी गया ऊपर से। उसने कहा यार ये मैं नहीं लगाता पीस है ये, क्योंकि उसने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा ये साक्षी दूसरी है, मैं नहीं पीस लगाता। संजीव वर्मा, उसकी फाइल भी पड़ी है वहां पर। और फिर मैं गया ड्यूकाम के पास बंदे लेकर। सर ये पीएसए वाला अजीब हथियार बना है। जब देखो, आप कह रहे हो कि खटिंगा तालाब में मैक्सिमम लोग, मतलब चाहे मस्जिद कमेटी है या बाकी लोग हैं या बाकी कोई स्कूटी आपकी चोरी हुई है, कुछ हुआ है, सारे लोग मतलब इस तरह के हैं। ये जो सारी सीआईडी, सारी एजेंसी, सारा कुछ है, तो ये काम नहीं कर रहे हैं क्या? इतना मतलब लाखों रुपए तनख्वाहें हैं उनकी। सर मेरा काम थोड़ा है उनको बोलना काम। मैं तो एक नॉन ऑफिशियल हूँ। आप बोल ही तो रहे हो ना, आप आरटीआई लगा रहे हो, आप कंप्लेंट कर रहे हो, मेरा काम है, आप मीडिया के द्वारा बात कर रहे हो, ये आप बोल ही रहे हो ना। सुन आपके पास कोई अथॉरिटी तो है नहीं कि आप उनको अरेस्ट करोगे, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे। मेरा काम है आप मीडिया के थ्रू बात पहुंचाना। मेरा काम नहीं है एक्शन करना। मैं नॉन ऑफिशियल हूँ, वो ऑफिशियल लोग हैं, उनका काम है। तो वो काम नहीं कर रहे हैं, वो इसका मतलब कहाँ काम कर रहे हैं? मैंने कल बताया एक सीआईडी वाले को, आपने कैसे रिपोर्ट किया? मैंने ठीक रिपोर्ट दी। अरे अगर ठीक रिपोर्ट दी तो मैं जेल में पड़ता था कि आपकी रिपोर्ट, सीआईडी की रिपोर्ट आई है तो उस बेस से आपको पीएसए 3 महीने और एक्सटेंड किया जाता है। वो किन की रिपोर्ट थी?
मुझे जरा बताएं, मैं एक दफा एसएसपी को कहने के लिए गया, जरा बताएं आपने कौन सी रिपोर्ट भेजी ऊपर, कहा हमें कानून के मुताबिक आप दे नहीं सकते। मैंने आरटीआई लगाई, उसने आरटीआई में जवाब नहीं दिया। एसएसपी मुमताज साहब थे सीआईडी के, फिर मैंने कमीशन में रिपोर्ट की, वो कमीशन में हाजिर हुआ, तो कमीशन वाले ने कहा जनाब अंडर रूल सेक्शन के तहत ये आपको नहीं दे सकते। अगर सच्चे आदमी है तो बताओ ना मैंने किया क्या। देखो अगर मैंने चोरी की तो फिर चोरी की सजा मिलनी चाहिए मुझे, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मुझे हौसला अफजाई होनी चाहिए, एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। तो आगे भी आपका ऐसे नेचर रहेगा, ऐसे ही आप जैसे काम करते ये नेचर में चेंज करने वाला नहीं हूँ। और पता मेरा एक है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा, मुझे अब ये अंदाजा लग गया कि करना क्या है। इसके साथ मैं एक पॉलिटिक्स पहले मैं चाहता था, पहले आप किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े थे? पॉलिटिक्स के साथ नहीं था, अब मैं सोच समझ के पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा। और क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की थी जेल से इलेक्शन लड़ने की, तो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर जो हैं, इसको रिवेंज एटीट्यूड है, क्या रिवेंज एटीट्यूड है, इन्होंने मुझे फॉर्म नहीं दिया ताकि मैं पार्टिसिपेट करूं इलेक्शन में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैंने पहले भी पार्टिसिपेट इलेक्शन किया, यहाँ से यहाँ कॉर्पोरेट इलेक्शन किया है। अरे और ये लिखते हैं एंटी सोशल, 26 जनवरी की सलामी के लिए हम खड़े हैं, पार्टिसिपेट फंक्शन करते हैं, 15 अगस्त पार्टिसिपेट फंक्शन करते हैं, उसके सेलिब्रेशन के कार्ड हमें आते हैं, हम पार्टिसिपेट जाते करने के लिए 26 15 को भी, साथ ही पैसे भी लगा देते हैं। बस ये है, मैं बता रहा हूँ, आप यहीं से अंदाजा लगा लें। आप थिंकिंग देखें, यहाँ तो इनको इनपुट्स पूरे नहीं मिल रहे, या इनको इनपुट सही नहीं है, तो यहाँ मुझे समझ नहीं आती है कि ऊपर वाले अफसर बताएंगे। अब क्योंकि हमने माइंड बनाया है, हम एडीजी को मिलेंगे, जैन साहब को मिलेंगे, नए डीजी बने उनसे हम बात करेंगे। और हमने एक प्रोग्राम बनाया कि हम दिल्ली भी जाएंगे अमित शाह के पास, क्योंकि हम यहाँ के लोग कुछ आपके साथ भी हैं जो आपको फेवर करते हैं। बिल्कुल अच्छे सोचे लोग समाज के साथ हैं जो फेवर कर रहे हैं। ये चंद लोग हैं, देखें चंद लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई, जो जिनके रास्ते डायरेक्ट ऊपर जाते हैं, जनाब स्लॉट बार जनाब ये हो गया, होता कुछ नहीं है। देखें ग्राउंड में ऐसा नहीं है कि ऐसा हुलड़बाजी कोई ऐसा कोई होता कुछ नहीं है। तो वो जाते हैं, चंद उनका धंधा कुछ नहीं है, उनका काम का जो नहीं है ना, उनकी दुकान आता कहाँ से पैसे उनको, वो काम क्या करते हैं। चले, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ शबीर अहमद शाह साहब, जो लगभग सईद शबीर अहमद शाह साहब जो लगभग 10 महीने पीएसए काट करके जेल से जो है लौटे हैं। और इन्होंने मीडिया के माध्यम से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी अपनी बात जो है वो रखी थी। और इस केस से रिलेटेड अगर किसी और को भी अपना पक्ष रखना है, वो भी अपनी बात जो है हमारे माध्यम से रख सकते हैं। इन्होंने अपनी बात रखी है, अगर कोई और भी अपनी बात रखना चाहता है वो भी अपनी बात रख सकता है। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।